हेलो, माफ करना मुझे देर हो गई। यकीन नहीं होगा मेरा आफ्टरनून कैसा रहा है। ओह लेमनेड थैंक्स। आइस नहीं है, नींबू और चीनी भी ज्यादा नहीं है, वो सिर्फ पानी है। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा झमेला नहीं करती। एनीवे, हाँ, मेरी माँ का एक और ब्रेकअप हो गया। वो रो रही थी और मैं एक अच्छी सपोर्टिव बेटी बनने की कोशिश कर रही थी। माँ, तुम्हारी स्टूपिड बॉयफ्रेंड ने मेरी जैकेट चुरा ली है। मैं जानती हूँ उसी ने चुराया। अगर एक बार मुझे मिल गया ना तो उसी जैकेट से उसका गला दबा के रख दूंगी मैं। जब तक मेरी बात खत्म हुई मेरी बस मिस हो गई। जैसे तैसे भागते हुए मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची। भीड़ से भरी ट्रेन में मैं किसी तरह से घुसी और फिर एक कपल मेरे बाजू में प्यार भरी बातें करने लगा। लड़का बोला, ओ मेरी बीबी का नील टूट गया, मैं बूबू को किस करके हटा दूंगा। और लड़की बोली, ओ स्नूपी आई लव यू सो मच। ओह गॉड, कोई भी अपनी इज्जत करने वाला इंसान ऐसे कैसे बात कर सकता है। और फिर वो किस करने लगे बिल्कुल मेरे बाजू में खड़े होकर। मतलब वो लड़की तो मेरी पीठ का सहारा लेकर लेटी जा रही थी और उस लड़के के दांतों में पालक फंसा हुआ था। यार मुझे ना झेला नहीं जा रहा था, तो मैं उन पर चीख पड़ी कि यार जाकर कोई कमरा ढूंढ लो। और आसपास खड़े लोग मुझे बू करने लगे कि मैं प्रेमियों के बीच टांग अड़ा रही हूँ। एक ने तो मेरे मुंह पे टमाटर भी फेंक दिया। और इसीलिए मुझे रोमांटिक लव बिल्कुल पसंद नहीं। लोग पागलों से हरकत करने लगते हैं। एक्चुअली एक मिनट रुको, ये मत सोचना कि मैं प्यार से नफरत करने वाली खड़ूस लड़की हूँ। हाय, मैं फियोना हूँ और आगे कुछ कहूँ इससे पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं बड़ी हुई अपनी सिंगल मॉम और अपनी हाफ सिस्टर मीला के साथ, जो मुझसे 5 साल बड़ी थी। वो दोनों तो एक जैसे थे, मतलब दोनों ही अपनी उम्र के हिसाब से कभी बिहेव नहीं करते थे। और मैं हमारे बीच सिर्फ ये कॉमन है कि हम सबको चॉकलेट पसंद है। और ये कोई बड़ी बात तो है नहीं, दुनिया के 86% लोगों को चॉकलेट बहुत पसंद होती है। नहीं, मैंने गूगल पे चेक नहीं किया है, पर मेरी बात तो समझ रहे हो ना। 18 साल की उम्र में माँ ने मीला को जन्म दिया और 5 साल बाद एक और लूजर के साथ मिलके मुझे। वैसे अच्छा ही हुआ मैं उससे कभी मिली नहीं हूँ, क्योंकि मेरी माँ एक नंबर के जोकरों को पसंद करती है। जैसे जब मैं 7 साल की थी तो माँ एक लूजर को घर लेके आई जो कहता था, ध्यान से सुनना, एक प्रिंस है फार ऑफ लैंड से। मतलब तब भी मैं बता सकती थी कि कौन मैन है फेक एक्सेंट का। और देखो रॉयल गिफ्ट्स लेकर आया है वो। ये बेल्ट मॉम के लिए क्योंकि उनकी पीठ में दर्द रहता है। एक मेकअप किट मीला के लिए जो उस वक्त 12 साल की थी। और मेरे लिए ये घड़ी, सच कह रही हूँ, ये अच्छी कंडीशन वाला है। तो कौन से देश से हो तुम? पजामिस्तान। वहाँ के लोग दिन रात पजामा पहनते हैं और सब लोग कंफर्टेबल और खुश हैं। और कहाँ है ये पजामिस्तान? मैप पे दिखा सकते हो? वो छोटा आइलैंड दिख रहा है पाकिस्तान के बाजू में, वो वाला। तुम अफ्रीका को पॉइंट कर रहे हो डूड, पाकिस्तान एशिया में है। वो अभी अभी अफ्रीका शिफ्ट हुआ है, तुम्हारा मैप पुराना है। इसका तो कोई सेंस भी नहीं बनता। तुम्हारी मम्मी भी कोई सेंस नहीं बनाती। वो फ्री में हमारे साथ रहा था पूरे 3 हफ्तों के लिए और फाइनली मम्मी की सारी ज्वेलरी उठाकर इस धरती से गायब हो गया, उसी देश की तरह जैसे वो रूल करता है। और मेरी बहन, उसे तो सीरियल डेटिंग की प्रॉब्लम है। वो लड़कियां होती है ना जो बिना बॉयफ्रेंड के कभी रह ही नहीं सकती है। उसकी पहली रिलेशन खत्म हुई नहीं कि वो दूसरी में पहले ही घुस जाती है। और मीला के 2 टाइप्स हैं। एक है माचो क्रिमिनल टाइप, मतलब कभी अपने पुराने बॉयफ्रेंड्स का रियूनियन करना चाहे ना तो उसे प्रिजन में करना पड़ेगा। वो उसके पिछले वाले बॉयफ्रेंड का शरीर टैटू से भरा हुआ था और गोल्ड चेन्स पहनता था। और सरप्राइज सरप्राइज, वो निकला गली का ड्रग डीलर। मतलब क्या ही पसंद है उसकी। और दूसरा टाइप है पैथेटिक लूजर लड़के, जिनकी सेल्फ एस्टीम तो होती नहीं है और उसे हमेशा बताते रहते हैं कि वो उनकी लीग के कितने बाहर हैं। अब ये लड़के क्रिमिनल टाइप से थोड़े बेटर तो हैं, पर मुझे तो ये भी नहीं पसंद है। एग्जाम्पल के लिए लड़का देख रहे हो, चलो उसे पीटर कहते हैं। ये पहना क्या हुआ है? पहली बार मैंने उसे देखा मीला के कमरे के अंदर, मुझे लगा कोई होमलेस बंदा आकर बैठ गया और मैंने अपना जूता फेंक के मार दिया। उससे मुझे तुम सब लड़कों से एक क्वेश्चन पूछना है, यार बेसिक हाइजीन को क्या हो गया है? कभी अपना चेहरा नहीं धो सकते हो क्या? बड़ी मुश्किल बात है क्या ये? अगर तुम देख रहे हो तो मुझे नीचे कमेंट करके एक्सप्लेन कर दो प्लीज, ओके? क्योंकि जब मैं पुरानी मूवीज देखती हूँ तो उसमें हीरोज कितने अच्छे से ड्रेसअप होते थे यार, मैं तो बेहोश ही हो जाऊँ। कब और क्यों लड़कों ने डिसाइड किया कि सोकर उठ के आने वाली लुक बड़ी कूल है और ढीले ढीले पजामा पहन के घूमते हैं, जो मुझे पहली डेट पर ही अपने बट क्रैक से भी मिलवा दें। मैंने तुम्हारी आंखों का रंग भी ठीक से नहीं देखा है और मुझे वो देखना पड़ गया। नहीं 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 नहीं, इस टाइप की इंटीमेसी मुझे नहीं चाहिए थी। सॉरी, बात से भटक गई। तो हाँ, मॉम और मीला की डेटिंग की कहानी बिल्कुल किसी सोप ओपेरा की कहानी लगती है जो उन्हें बड़ी पसंद है। कभी खत्म नहीं होती, दुनिया भर के स्टूपिड कैरेक्टर्स और इतना ड्रामा। तो मैंने तो कसम खा ली कि मैं उनके जैसी नहीं बनूंगी। मैं सही लड़के के लिए वेट करूंगी। मैं रोमांस से नफरत नहीं करती। लाइक कम ऑन, कौन नहीं चाहेगा मिस्टर डार्सी जैसा बॉयफ्रेंड प्राइड एंड प्रेजुडिस से? कोई तो कारण है ना कि 91.5% लड़कियों को मिस्टर डार्सी से प्यार है। नहीं, ये भी मैंने गूगल नहीं किया है, अपने मन से ही बोल रही हूँ। यार काम की बात पे ध्यान दो। ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि कोई हैंडसम
सोफिस्टिकेटेड लड़का मुझसे नजर मिलाए, मेरी इंटेलिजेंट आंखों से मंत्रमुग्ध हो जाए, फिर थोड़ा प्यार हो, थोड़ी तकरार हो और मुझसे वो बेहद प्यार करने लगे। और होंगी उसमें थोड़ी कमियां, लेकिन बना वो सिर्फ मेरे लिए हो। पर असलियत में मुझसे वो कमियां झेलते ही नहीं बनती। कसम से मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन 6th क्लास से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये लव लेटर देख रहे हो जो मुझे एक लड़की ने दिया था? मैं ये रेड क्रेयॉन से लिख रहा हूँ क्योंकि लाल रंग शेरों का होता है। ब्राउन से लिख रहा हूँ क्योंकि उसका मतलब डाउन होता है। सर्कल आई हेट और लव यू मार्क, ये 6th क्लास के बच्चे ने लिखा है। क्या देख के इम्प्रेस होती मैं? उसका 1 डिजिट का IQ। हाल ही की डेटिंग हिस्ट्री देखोगे? मिस्टर बर्ड क्रैक से शुरू करते हैं। वो लोकल मूवी थिएटर में काम करते हैं और यूनिफॉर्म में अच्छा लगता है। उसने जोक मारा, मैं हंसी और फिर हमने आपस में नंबर्स एक्सचेंज किए। बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने। सब गर्ल। सब गर्ल? कोई हेलो हाय नहीं, मेरे लिए कुर्सी भी नहीं खींची तुमने। ने कुछ बोलने की जरूरत ही क्या है फिर गर्ल। एक गाय की तरह चबाता था। बोला कॉलेज जाने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि नौकरी तो है उसके पास और जिंदगी भर अपने पेरेंट्स के घर पर फ्री में रहेगा वो। सही प्लान है ना? अरे वो भोंदू है ना मोटे चश्मे वाला, कल मैंने उसकी पैंट से उसकी चड्डी निकाल दी थी। डेट खत्म होने का इंतजार नहीं हो रहा था मुझसे। मैं आगे बढ़ी उससे पोलाइटली हग करने के लिए कि उसने आगे बढ़कर मुझे किस कर लिया। ऐसा लग रहा था पेड़ का तना खिस किया। यार कभी लिप बाम नहीं लगाया क्या तुमने? और फिर आए मिस्टर प्रिटेंशियस विंडबैग। एक फ्रेंड ने हमें मिलवाया था कह के कि वो बिल्कुल मेरे टाइप का है। हाँ, अब हम फ्रेंड नहीं है। ये फोग्रा बहुत अच्छी है, लगभग उतनी ही जैसे मैंने फ्रांस में खाई थी। तुमने कावियार ट्राई किया है? प्लीज थोड़ा खाओ ना, हर रोज इतना शानदार खाना कहाँ मिलता है। और ओह ये खरगोश, ये स्मोकी फ्लेवर क्या है? मुझे खुशबू आ रही है ओक और मेपल की। तो मैं क्या करूँ डूड? चुप हो जाओ और मुझे खाने दो। इस डेट को भी हक करके खत्म करने की कोशिश करी और वो भी किस करने के लिए आगे बढ़ा। पॉज करो जरा, देख रहे हो इसके लिप्स कितने मॉइस्ट हैं? मतलब कुछ ज्यादा ही मॉइस्ट हैं। लगाता क्या यार इस पे मक्खन। ओह ओके, अब प्ले कर लो। इस किस से तो मैं नहीं बच पाऊंगी। फिर आया मिस्टर स्वीट टूथ। सारा टाइम मुझे कहता था कपकेक, मफिन, शुगर कुकी, क्रीम पफ। मैं हूँ क्या, एक लड़की या बेकरी का आइटम? फिर आया मिस्टर अगली क्रायर। वैसे वो ठीक लग रहा था, लेकिन फिर हम लोग गए एक सैड सा प्ले देखने। और सच कह रही हूँ, मैंने किसी को रोते हुए इतना बदसूरत लगते हुए नहीं देखा है। और कितना जोर से रो रहा था वो। मेरे साथ नहीं है ये, मैं नहीं जानती इस लूजर को। जो भी हो तुम संभालो अपने आप को। उसने कहा मेरा दिल पत्थर का है, मुझसे ब्रेकअप कर लिया। कम से कम मुझ में सेल्फ कंट्रोल तो है। डिनायल में गे लड़का हमारी डेट पे मेल वेटर को चेकआउट कर रहा था। तो मैं करूँ क्या फिर? द शर्टलेस गाय। कुछ कहने की जरूरत है? द मून वॉकर। हाँ, उसे बस पब्लिक में मून वॉक करना था और सबसे कहता था कि वो उसे सदी का माइकल जैक्सन समझे। सो अनोइंग। सिंगल रहना बेटर है। एक शाम हमारी अमीर पड़ोसी ने बर्थडे पार्टी रखी बड़ी सी। पूरा मोहल्ला आया था और मॉम और मीला के कपड़े देख के लग रहा था वो डांस क्लब जा रहे हो। ऐसे कपड़े पहन के क्यों आए तुम लोग? मैं जानती हूँ तुम लोग हमेशा मैन हंट पे रहते हो, लेकिन ये बच्चों की बर्थडे पार्टी है यार। और बच्चों को बड़े ही तो देखते हैं ना बेटा। हमेशा रेडी रहना चाहिए। क्या पता मुझे अपने सपनों का राजकुमार मिल जाए। एग्जैक्टली। और तुम हमेशा नर्सरी स्कूल टीचर के कपड़े क्यों पहन के घूमती हो फियोना? क्या मेरा कार्डिगन और स्कर्ट क्यूट है? कार्डिगन हटा दो और तुम्हारी स्कर्ट को थोड़ा चेन छोटा कर दो। इससे तो अच्छा फिर मैं चड्डी पहन के घूम लूं। ये रही ना बात। ये भी ना, मॉम एंड डैड को फ्लर्ट करने के लिए लड़के तो मिल गए और मैं चुपचाप बैठकर केक खा रही थी और सोच रही थी कि कोई जानबूझकर बच्चे क्यों पैदा करेगा। वो चीखते हैं ओपेरा सिंगर के जैसे, इतने सारे जर्म्स कैरी करते हैं और सोचते हैं कि सारी दुनिया उनके लिए ही बनी है। और फिर एक परेशान सी औरत मुझे आके बोली कि उसे अपने ट्विंस को बाथरूम लेके जाना है, तो क्या मैं उसके बच्चे को संभालूंगी? और फिर बच्चा थमा ही दिया। वैसे बता दूं कि मुझे बच्चों से नफरत नहीं है, मैं साइकोपैथ नहीं हूँ। बात यह है कि बच्चे बड़े बोरिंग होते हैं और ये सोचना सही नहीं है कि मैं लड़की हूँ इसीलिए मैं बच्चे को देख के पागल हो जाऊँ। नहीं, मेरे मन में कोई ममता नहीं जागती बच्चे देखकर। तब इस वाले को ही देख लो, सिर्फ मुझे घूर कर थूक के बुलबुले बना रहा है। इतना ही मजा ना किसी आलू के साथ खेल कर भी आएगा। तभी मुझे पार्टी क्लाउन दिखा और मैंने बच्चा उसे थमा दिया। ये संभाल लो कि जब तक एक लाल बालों वाली औरत नहीं आ जाती। वो क्रेजी बर्थडे ट्विंस की माँ है, बस उसे ये दे देना जब वो वापस आए तो। तुमने बच्चे को ये कहा? हाँ, मैं नहीं बता सकती ये लड़का है या लड़की, उससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। ये लड़की है और मेरी भांजी है। बड़ी क्यूट है। रुको, तुम्हारी भांजी? हाँ, मैं बदर ट्विंस का मामा हूँ, यहीं रहता हूँ। और तुम कौन हो? हम सालों से बाजू वाले घर में रहते हैं, तुम्हें तो यहाँ कभी देखा नहीं। बाजू में? क्या तुम फियोना हो? मैं एडवर्ड हूँ, हम बचपन में खेलते थे, फिर मैं बोर्डिंग स्कूल चला गया और फिर कॉलेज। ओह माय गॉड, एडवर्ड। हाँ, तुम वो वियर्डो हो ना जो स्निकर्स बार नाइफ और फोर्क से खाता था? तुम वो लड़की हो जिसने मेरे पैर पर वैक्स किया था और कहा कि सब लड़के लूजर्स होते हैं जब मैं रोया। तुम्हारा बर्ताव बहुत खराब था, लगता है जरा भी नहीं बदली हो तुम। एक्सक्यूज मी? मेरा मतलब तुम अभी भी वो भोली
प्यारी लड़की हो जो मुझे याद है। चलो बाद में मिलते हैं। सांस मत रोकना अपनी। वो क्लाउन बड़ा बदतमीज लग रहा था, है ना? मतलब उसने मुझे जो कहा, है ना? कुछ दिनों बाद मैं कॉलेज से निकलकर अपने फेवरेट चाइनीज रेस्टोरेंट में गई। गाइस, ये जगह यहाँ पर 50 साल से है और कभी यहाँ पर आओ ना तो मिसेस जियानबिंग के डम्पलिंग जरूर ट्राई करना। और ये क्या, रेस्टोरेंट के दरवाजे पर सोल्ड का साइन लगा था। मैं अंदर पहुंची तो देखा मिसेस जियानबिंग बाकी कस्टमर्स को बता रही थी कि अब वो सिर्फ 1 महीने के लिए खुले हैं। पर आपने ये जगह बेची क्यों? सबको आपका खाना पसंद है। ओह बेटा, हम काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे। वैसे भी जिसने जगह खरीदी है वो एक बड़ा सा चाइनीज रेस्टोरेंट खोलेंगे, हम उनके साथ कम्पीट नहीं कर सकते हैं। ओह, वो रहा नया बायर। मैंने मुड़कर देखा, एक जवान लड़का आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। सवरे बाल, क्रिस्प व्हाइट शर्ट और अच्छे से क्रीस्ड पैंट्स और उसका कलोन। उफ। हेलो मिसेस जियांगबिंग, कैसी हैं आप? ओह हाय फियोना, सब ठीक है? पलक भी नहीं झपका रही हो तुम तो यार। तुम्हें पता नाम कैसे? तुम्हें स्ट्रोक आ रहा है क्या? अरे ये मैं हूँ, एडवर्ड। एडवर्ड? एडवर्ड कौन? एडवर्ड द क्लाउन? तुमने ये जगह खरीद ली? मेरी फैमिली, पर हाँ मेरा आइडिया था ये। हम बाजू में एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। हाँ सुना मैंने। तुम्हें शर्म नहीं आती ओनर्स को फोर्स करते हुए? हमने उन्हें एक अच्छा ऑफर दिया और वो मान गए। किसी को हमने फोर्स नहीं किया। वेल, तुम फिर भी जिम्मेदार हो उनका बिजनेस बंद करने के लिए। और ट्रस्ट मी, तुम्हें यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है, ओके? हम लोग यहाँ पर लॉयल होते हैं। मैंने अपनी रिसर्च करी है और बिजनेस तो चल ही जाएगा और मुझे लगता है कि तुम रेगुलरली आया करोगी वहाँ। गलत लगता है तुम्हें। ओके, कोई बात नहीं, मिस नहीं करेंगे हम। अमीर लोग भी ना छोटे बिजनेस खत्म करते हैं और फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हम पे कोई एहसान कर दिया हो। वैसे भी इसे चाइनीज फूड के बारे में क्या पता। उस रात मैंने मीला को दूरबीन से उस पर स्पाई करते हुए देखा। वो पड़ोस का लड़का देखा है तुमने? कितना हैंडसम है। बस करो, ये इलीगल है और मुझे लगता है वो तुमसे छोटा है। हाँ तो वैसे बचपन में तुम उसे बहुत बुली करती थी। मुझे तो याद नहीं। अरे याद होगा, वो एक नीट फ्रीक था जिसे अपने कपड़े गंदे करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अपना सारा सामान डब्बों में अरेंज करके रखता था और तुम जाकर हमेशा उसे बेकार देती थी। तुमने एक बार उसकी चड्डी भी खींची थी। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं मैंने एडवर्ड को इतना तंग किया क्यों। ये मॉम और मीला ही होंगी जिनकी वजह से लड़कों से मुझे चिढ़ होने लगी। लेकिन अब इससे मैं क्यों चिढ़ रही थी? ओह हाँ, क्योंकि इसने मुझे जर्क कहा और मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट बंद करा था ना, तो नफरत तो करनी थी मुझे। और मैं जहाँ भी जाती थी हमेशा उससे टकरा जाती थी। अब मैं मिसेस जियानबिंग के यहाँ रोज जाने लगी थी और एडवर्ड हमेशा बाजू की बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज कर रहा था और वो अक्सर उस कॉफी शॉप में भी आता जहाँ पर मैं काम करती थी। तो आज क्या लिया जाए? हाँ आराम से सोच लो, मेरे पास कोई और काम थोड़ी है। नहीं, चलो देखते हैं। रहने दो, मुझे मेरा यूजुअल ऑर्डर दे दो। और तुम्हारा यूजुअल ऑर्डर क्या है? मैं हर रोज एक ही चीज ऑर्डर करता हूँ। और तुम्हें लगता है मैंने उसे अपनी डायरी में लिखा है? नहीं, सिर्फ तुम्हारे दिमाग में। पर कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ वेट रेसिंग तुम्हारे लिए मुश्किल होगी। तुम मुझे बेवकूफ बोल रहे हो? नहीं, बस कह रहा हूँ तुम्हारे पीपल स्किल्स अच्छे नहीं हैं, तुम्हें आर्मी में जाना चाहिए। और तुम्हें जाना चाहिए कचरे के डब्बे में। और फिर एक रात एडवर्ड हमारे दरवाजे पर आया, एक केक और फूल लेकर। तुमने डिलीवरी बॉय की नौकरी कर ली? सॉरी, गलत घर पे आए हो। ये तुम्हारी मॉम और बहन के लिए है। मैं कभी किसी के यहाँ खाली हाथों नहीं जाता। क्या जेंटलमैन है। तो मेरे लिए कुछ है? हाँ, एक प्रपोजल। एक चैरिटी गाला के लिए मेरी डेट बन जाओ। क्या तुमने मुझे डेट के लिए पूछा? तुम्हें क्या लगता है मैं हाँ कहूँगी? वेल, अपने दूरबीन से तुम मुझे ताड़ती रहती हो तो क्लियरली तुम्हें मुझ पर क्रश है। वो मैं नहीं हूँ, मतलब वो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम सपने देख रहे हो। ठीक है, जैसा तुम कहो। और ये असली डेट नहीं है। मुझे बस एक लड़की चाहिए और तुम मेरी पड़ोसी हो तो कन्वीनियंट है ये। और मेरी एक्स भी वहाँ पर होगी तो मैं अकेले नहीं जाना चाहता। ओके, हाँ कह दो और मैं रोज किसी और कॉफी शॉप में जाया करूंगा। ठीक है, तो फिर डील पक्की। जानती हूँ वो एक अमीर अनोइंग लड़का था जिसे हेट तो मुझे करना ही था, लेकिन मैं कैसे करती जब वो मेरे घर पर आया टक्सीडो पहनकर। और फिर उसने मुझे देखा, ताड़ नहीं रहा था पर ऐसे देख रहा था जैसे तुम्हें देखते हुए तुम्हारी सारी चीजें नोटिस कर रहा हूँ। और मेरे दिल में गुदगुदी सी हो गई। ये एक आर्ट है गाइस और ये ऐसे आता था। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। 11 पर मैं देख सकती थी कि लोग उसे इतना पसंद क्यों करते हैं। उसने पहले मेरे लिए चेयर खींची, बड़ी तमीज से खाना खाया और अपने कॉन्वर्सेशन में सबको इंक्लूड किया। फिर एक औरत ने पूछा कि कोई उसका बच्चा थोड़ी देर पकड़ेगा और एडवर्ड ने तुरंत ही वॉलंटियर कर दिया। और फिर मेरे दिल में कुछ तो अजीब सा होने लगा। आदमी और बच्चे को साथ देखना इतना खास क्यों है? मतलब मैंने एडवर्ड द क्लाउन को उसकी भांजे के साथ देखा था, लेकिन एडवर्ड जेम्स बॉन्ड को बच्चे के साथ देखना ये अलग था। उसका इतना मैनली दिखना, लेकिन छोटे से बच्चे के साथ इतना जेंटल होना, मेरे दिमाग में तो शॉर्ट सर्किट हो रहा था। और क्या मेरे वोम में गुदगुदी हो रही थी? मुझे एडवर्ड चाहिए था या बच्चा? मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी। थोड़ी देर बाहर जाती हूँ, बड़ी गर्मी है यहाँ पर। अभी वापस आई।
जब मैं वापस आई तो देखा एडवर्ड एक बहुत सुंदर सी लड़की से बातें कर रहा है। ऐसा लगा सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। उसका हंसना, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी जैकेट से लिंट हटाना अपने परफेक्टली मैनिक्योर्ड हाथों से। एक्सेप्ट इसके बारे में कुछ भी कैजुअल नहीं था। कितना गर्लफ्रेंड टाइप का मूव था। किसी रैंडम स्ट्रेंजर के कोट से लिंट नहीं हटाता है कोई। पर यार वो कितने अच्छे लग रहे थे साथ में, और मुझे पसंद नहीं आया। तो जिस लड़की से बात कर रहे थे, कौन है वो? ओह, वो मेरी एक्स है। अच्छा बड़ी सुंदर है। हाँ वो है। तुम्हें लगता है वो मुझे देखकर खुश हुई है? खुश लग रही थी, हाँ। कूल। थैंक्स फियोना, तुमने मेरी बहुत मदद की। रात खत्म करी उसने मेरी पीठ थपथपाकर, जैसे बच्चे को डकार दिला रहा हो। वादे के मुताबिक उसने कॉफी शॉप पर आना बंद कर दिया और मुझे बुरा लगा। जब मैं चाइनीज रेस्टोरेंट पर गई तो वो वहाँ भी नहीं था। हाँ, मिस यूनिवर्स के पास वापस चला गया होगा और बिल्कुल बिजी होगा। और मैं परवाह करना नहीं चाहती थी पर करती थी। कुछ दिन के बाद मैं काम से घर आई तो मॉम बड़ी परेशान लग रही थी। मीला कल अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक ट्रिप पर गई थी और अब वो वापस नहीं आई है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। हमने उसकी फ्रेंड्स को कॉल किया पर किसी को कुछ नहीं पता था। हमने सोचा अगर सुबह तक वापस नहीं आई तो रिपोर्ट दर्ज करेंगे। पर मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अपना दिमाग शांत करने के लिए मैं बाहर निकली और जाकर सीधा किसी से टकरा पड़ी। ग्रेट, मॉम के लिए स्पेशलिटी केक लाया था। हे फियोना, क्या हुआ? मैं शायद उस अगली क्रायर से भी ज्यादा बदसूरत लग रही थी मीला की बात करते हुए। उसने मुझसे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछा और कहा कि वो तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करेगा। हम उसे ढूंढ लेंगे, कोई अच्छा कारण होगा उसका फोन स्विच ऑफ होने का। तुम आराम करो, मैं पता करूंगा। एडवर्ड का इंतजार करते हुए मॉम और मैं शायद सो गए थे, क्योंकि जब आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और मीला घर वापस आ गई। मॉम ने उसे रोते हुए हक किया और मैं भी हक करने भागी और फिर धक्का दिया जोर से। कहाँ थी तुम इडियट? मैं कायल और उसके दोस्तों के साथ एक कैबिन में थी कि अचानक वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ी। उन्होंने हमें जेल में बंद कर दिया और मुझे फोन कॉल भी नहीं करने दी। पता चला कायल किसी बड़े गैंग का हिस्सा है। यकीन होता है? ऑफ कोर्स यकीन होता है। गोश, तुम कभी कुछ सीखते नहीं हो क्या? अगर 2 सेकंड डेट करना छोड़कर अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो तो कुछ समझ आए ना। गॉड, तुम्हारी सेल्फ वर्थ इतनी कम है क्या कि तुम्हें ऐसे लूजर्स के साथ टाइम बिताना पड़ता है? इतनी ज्यादा गधी हो क्या तुम? फियोना बेटा, शांत हो जाओ। नहीं मॉम, मैं शांत नहीं होने वाली हूँ। तुम दोनों टीनेजर्स की तरह बिहेव करते हो और मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ग्रो अप कर जाओ यार। अपने कमरे में मैं गुस्से से दिल मिला रही थी कि कुछ देर बाद वहाँ पर एक नॉक हुई। अगर गुस्सा न करो तो हम बात कर सकते हैं। कोशिश कर सकते हैं। देखो, तुम सही हो। मैं हमेशा गलत लड़की चुनती हूँ और अब से कोशिश करूँगी कि मैं सही फैसले लिया करूँ। ओके, मुझे खुशी है कि तुम वापस आ गई। तुम्हें जेल से किसने निकाला? ओह, एडवर्ड ने मुझे ढूंढ निकाला। वो 3 घंटे ड्राइव करके आया और उसने मेरी बेल भी कर दी। तुम्हें काफी पसंद करता होगा इतनी मेहनत करने के लिए। क्या? नहीं, वो बस एक जेंटलमैन है। मैं उसे थैंक्स कहूंगी। मैं जानती हूँ मुझसे रिलेशनशिप एडवाइस नहीं लोगी तुम, लेकिन एडवर्ड एक अच्छा लड़का है। उसे ऐसे जाने मत दो, ओके? उसे बता दो ना कि तुम उसे पसंद करती हो। मैं जानती हूँ तुम करती हो। और वो तुम्हें पसंद ना भी करे तो क्या हुआ? मुझे हजारों लड़कों ने ठुकराया है। जो तुम्हें मारता नहीं वो तुम्हें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है ना। वैसे भी जो इस लायक हो उसके लिए तो ये कर सकती हो ना। वाह, ये तो बड़ी अकल की बात करी। बड़ा अजीब लग रहा है। हाँ, जाओ। एडवर्ड घर पर नहीं था। उसकी मेड ने बताया कि वो रेस्टोरेंट गया है। उससे क्या कहूँगी ये सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। और फिर बारिश होने लगी। ग्रेट, ऐसे करूँगी मैं अपने दिल की बात, एक गीले पोडल की तरह दिखते हुए। एडवर्ड रेस्टोरेंट में अकेला बैठा था और मुझे देखकर वो हैरान हुआ। फियोना, तुम भीग गई हो। ये लो मेरी जैकेट, मैं कुछ गर्म खाने को लाता हूँ। वो किचन में गया और आया सूप और डम्पलिंग लेकर। हम आज मेन्यू टेस्ट कर रहे हैं, तुम ये ट्राई करोगी? ओके श्योर, लेकिन इसके लिए मैं खुश नहीं हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल मिसेस जियानपिंग के डम्पलिंग जैसे हैं। मैंने उन्हें यहाँ शेफ रखा है, यही प्लान था। तुम्हें बताया नहीं क्योंकि तुमने पहले ही मान लिया था कि मैं एक अमीर खड़ूस हूँ जिसे छोटे बिजनेस ओनर की परवाह नहीं है। मैंने कहा था तुम यहाँ रेगुलर बन जाओगी। ओके, बारी आ गई खुद को एम्बैरेस करने की। चलो शुरू करें। एडवर्ड, मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आई मीला की मदद करने के लिए। और शायद ये कहने का गलत समय है क्योंकि तुम अपनी एक्स के पास वापस चले गए हो, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ओके, मैं पसंद करती हूँ। वाह, कहना बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एडवर्ड, और मुझे परवाह नहीं अगर तुम मुझे पसंद ना करो, क्योंकि ये कहकर मैंने बहुत हिम्मत दिखाई है। मुझे खुद पर गर्व है। मुझे भी तुम पर गर्व है। और मैं अपनी एक्स के पास वापस नहीं गया, मैं तुम्हें वहाँ लेकर गया ये देखने के लिए कि तुम जेलस होती हो या नहीं। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सच में? क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही टफ बनती हो और ये बहुत ही क्यूट है। मैं हूँ टफ। याद है एक बार तुम्हारी चड्डी खींच दी थी, और इससे ज्यादा बुरा करूंगी अगर तुमने मुझे तंग किया तो। ठीक है, मैं याद रखूंगा। अब प्लीज चुप हो जाओ ताकि मैं तुम्हें किस कर सकूं। ये उतना ही प्यारा था जैसे मैंने इमेजिन किया था, और मुझे अपना मैच मिल गया था। हाँ, मैं ये नहीं कहने वाली हूँ कि हम हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो एकदम स्टूपिड है और असली नहीं होता है, लेकिन हम रहे खुश ज्यादातर टाइम, और इसे मैं किसी चीज के साथ ट्रेड नहीं करूंगी।